चाहत हुई तेरे नाम। हुआ क्या डॉक्टर? फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअल कंडीशन कुछ रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगी। ठीक तो हो जाएंगे ना? एनीथिंग सीरियस? जी इंशाल्लाह, हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बस आप दुआ करें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये वक्त हो गया है, कहाँ रह गया अशर? पता नहीं, जब हॉस्पिटल में थे तब मेरी बात हुई। अब क्या पूरे हॉस्पिटल को डिस्चार्ज करके आएगा? हद हो गई भाई। कसम खुदा का, आज घर में तकरीब है और इसका अभी तक पता नहीं है। कहो से जल्दी आए, तुम्हें पार्लर भी लेके जाना है। इसे फोन करो। जी मैं करती। हाय रबी। अशर, आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अशर, अम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। घर में पार्टी भी है, तैयारियां भी करनी है। अब घर वापस आ जाएं। कैसी बातें कर रही हो? मैं इस तरह कैसे आ सकता हूँ सब कुछ छोड़ के? अशर, तुम्हारे इस वक्त घर जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर खाला और वजी है, मैं उनके साथ मिलके अम्मी को संभाल लूंगी। जोया ठीक कह रही है, आपको भी घर आना चाहिए। अम्मी बिला वजह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ओके, वापस। इतना भी जरूरी नहीं है यार, बहुत अहम फंक्शन है घर में, तो आपका जाना जरूरी है। आ गए तुम? होश आ गया तुम्हें? मामा, अमर खाला की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनके पास रुक गया था। तुमने कोई ट्रस्ट खोला है बीमारों के इलाज का? अरे तुम्हारे घर में तकरीब है और तुम गायब। मामा तकरीब रात में है ना, मैं आ जाता रात तक। जोया कहाँ है? क्यों नहीं आई है तुम्हारे साथ? उसकी माँ हॉस्पिटल में। आप चाह रही हैं मैं उसको बोलूं कि पार्टी में आओ? अरे तुम में तो हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। मैं खुद बात करूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम इस घर की बहू हो या नहीं? मैं समझी नहीं। तुम्हें पता है ना, आज घर में दावत है और तुम घर से गायब हो। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं कैसे आ सकती हूँ? तो तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हारी खाला रह सकती है। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। शादी के बाद माँ बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। आपने भी तो कमल आपी से बात करना नहीं छोड़ा ना। देखो, जबान मत चलाओ मुझसे, सीधी तरह घर आओ। मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती। तो फिर कान खोलकर सुन लो, अगर आज तुम घर नहीं आई ना, तो फिर जिंदगी में कभी इस दहलीज पे कदम न रखना, समझी? अम्मी। क्या हुआ जोया? क्या कह रही थी तुम्हारी सास? उनके लिए किसी की माँ से ज्यादा उनके घर की पार्टी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तो पता है बेटा, उन्हें तो बस मौका चाहिए। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं आ सकती। देखो बेटा, अंबर के पास मैं और वजी हैं, आज तुम चली जाओ। लेकिन खाला, अम्मी जिद नहीं करते। अगर फाखरा की अना इस तरह पूरी होती है तो यही सही। अम्मी ठीक कह रही हैं आपकी, आप घर जाएं। जोया में है खाला को देखने के लिए, आप कल सुबह आ जाइए। जमीन का ख्याल रखो। आप फिक्र मत करें, हम लोग हैं यहाँ। तुम जाओ बेटा। क्या बात है जोया? मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम बहुत चुप चुप हो। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जोया। कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आज तुम्हारी गोद भराई के वक्त
अशर और अम्मी के चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो खुशी मैं उन्हें कभी दे ही नहीं पाई। मेरी हसरत ही रह गई कि मैं भी माँ बनती, सब इतने ही खुश होते। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम देखना, तुम्हें भी ये खुशियां नसीब होंगी, और मेरा बच्चा तुम्हारा भी तो है। नहीं हीरा, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कभी माँ बनने का सुख नहीं पा सकती। अपने रब से उम्मीद लगाओगे ना, तो कभी ना उम्मीद नहीं होगी। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अशर और अम्मी को जो खुशी मैं नहीं दे सकी, वो तुम देने जा रही हो। तुम ये बात भूल रही हो, ये खुशी भी तुम्हारी वजह से ही मिली है। तुम ही तो हो जो इस घर में मुझे लेकर आई, और अशर की जिंदगी में भी। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अशर की जिंदगी में अपने अलावा भी किसी और को लाकर खड़ा कर दिया। और आज मेरा प्यार तो हिस्सों पे बंट गया। कहाँ खो जाती हो जोया? नहीं, कहीं नहीं, बस मुझे याद आया कि अम्मी ने कहा था सामान रखने के बाद मैं उनकी बात सुनूं। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी बात करनी हो। तुम रेस्ट करो। हाँ, चाहत हुई तेरे नाम। नूरी, नूरी, जी नूरी मेरे लिए एक कप चाय लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी बना के लाती हूँ। बीबी जी, आपसे एक बात कहूँ? आपने देखा बड़ी बेगम साहबा ने हीरा बीबी जी की गोद भराई की रस्म कितनी शानदार की है। आपकी रस्म तो ऐसी नहीं की थी। हाँ नूरी, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। आप पूरी रस्म में चुप चुप अकेली खड़ी हुई थी। सब खैर तो है? कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम जाओ चाय लेकर आओ। जी।
आओ नूरी। ये ले बीबी जी चाय। थैंक यू नूरी। वो आपसे एक बात कहूँ? आपकी गोद भराई की रस्म पिछली गोद भराई की रस्म से बहुत बड़ी हुई है। बेगम साहब आपको बहुत पसंद करती हैं। पहले किसकी रस्म हुई है इस घर में? आपको नहीं पता? वो सोया बीबी की। सोया की रस्म? लेकिन वो तो। हाँ जी मुझे पता है वो माँ नहीं बन सकती, पर उन्होंने बेगम साहबा से झूठ बोला था कि वो माँ बनने वाली है। फिर बेगम साहबा ने बहुत बड़ी तकरीब की उनके लिए। पर जब बेगम साहबा को पता चला ना कि खबर झूठी है, बहुत बातें सुनाई थी उन्होंने जोया बीबी को। अच्छा ऐसा हुआ था? और इस बार तो बेगम साहबा ने पक्की तसल्ली कर ली है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि इस बार तो खबर सच्ची है ना, और साहब भी आपसे बहुत खुश है। अच्छा चाय के लिए शुक्रिया। अब तुम जाओ। जी अशर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हीरा के पास होना चाहिए था। हमारी बात बताइए, हम आपने जोया को घर क्यों बुला लिया? उस हॉस्पिटल में हम अम्बा खाला के पास रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? उसके साथ बैठ के रो? ऐसा बात करें, सुन लेगी तो। अरे सुनती है तो सुने मेरी बला से। मुझे किसी का डर पड़ा है क्या? अम्मा अगर जोया आपको इतनी बुरी लगती है तो घर क्यों बुला लिया? अम्बा खाला के पास रहने देती ना। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है, समझे? तुम मुझे ना सिखाओ उसे कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ, समझे? क्यों रही हो? सोई क्यों? अम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे कैसे नींद आ सकती? और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाके हीरा का ख्याल रखो। लगता तुमने अम्मी की बातें सुनी। उनकी बातों की तो मैं आदी हो गई। अच्छा पता नहीं अम्मी कैसी होंगी। वो ठीक है, मेरी बात हुई थी। अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही है तो फोन कर लो। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? हेलो बाजी, अम्मी कैसी हैं? उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उन्हें अभी गोली दिया तो वो सोई है। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी उनका सोच के। पता नहीं कैसी तबीयत होगी उनकी। आप बेफिक्र होकर सोचें, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम लोग हो बाजी, इसी वजह से तो मुझे इत्मीनान। वरना मैं सोचती रहती कि अम्मी पता नहीं कैसे रह रही होंगी अकेली। आप फिक्र ना करें, आप अभी सोचें, सुबह की खाला को देख लीजिएगा। थैंक यू बाजी। चलो अल्लाह हाफ़िज़। हो गई तसल्ली? क्या आप सोच? मेरा आप तो बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। सॉरी, मुझे लग रहा है मैं देर तक सोती रही हूँ। इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं, मैं जल्दी तैयार हो गया बस। खैरियत, आज इतनी जल्दी जा रहे हैं? वो जोया को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसकी अम्मी के पास। मैं भी आपके साथ चलूं? मैं सोच रही थी जोया की अम्मी की तबीयत पूछ लूं।
तुम चलना चाहती? हाँ मैं तैयार हूँ, क्या मेरे ख्याल से अभी मुझे जोया को लेके जाना है, तो मैंने वहाँ से ऑफिस जाना है। तुम अम्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, जब वो जाएंगे उनके साथ मिल लेना। अशर मुझे नहीं लगता वो साथ जाएंगी। पूछ तो लो उनसे। आप पूछ लेना, ऐसा ना हो वो सोचें कि मैं क्यों जोया की इतनी हिमायत ले रही हूँ। जुबैरा मेरी अम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं, सिर्फ उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगी। एक बात पूछूं? तुमने अम्मी क्यों नहीं कहती? सॉरी, आज के बाद अम्मी कहूंगी। चलो मैं निकलता हूँ, देर हो गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरी, ये किसी फकीर को दे देना। अम्मी मैं दे दूंगी, मैं बाहर जा रही हूँ ना, रास्ते में दे दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो मैं ये सोच रही थी कि जोया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा हॉस्पिटल पहुंचाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा ये जोया और उसकी माँ से मेलजोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ लेकिन मैंने कह दिया ना बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वजी बेटा, तुमने डॉक्टर से पता किया कि वो कब तक छुट्टी दे रहे हैं? जी अम्मी, मैंने मालूम किया था, वो कह रहे हैं कि पहले डॉक्टर्स आके चेक कर ले, फिर बताएंगे कि कब डिस्चार्ज करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है की? जी पहले से बेहतर है, अभी भी बस नाश्ता कराया। किसी चीज की जरूरत? नहीं अशर बेटा, तुम फिक्र मत करो, बस दुआ करो। क्या हो गया अम्मी आपको? अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है? अच्छा वजी, जब तक खाला की तबीयत ठीक नहीं होती है तुम उनके साथ हॉस्पिटल में रहो, ऑफिस की फिक्र मत करो। जी चलो ठीक है, थैंक यू। चाहत हुई तेरे